पोहा बनाकर, साबूदाने की खिचड़ी बनाकर आपने बहुत बार खाई और खिलाई होगी। अधिकतर घरों में लाइट फूड बनता ही है। खाने में हल्का फुल्का नाश्ता तथा पचाने में आसान, इस तरह का नाश्ता ज़्यादातर सभी को पसंद आता है। वज़न कम करने के लिए भी ये एक अच्छा नाश्ता है। इसे कई तरीके से बनाकर सभी को खिला सकते हैं। मैंने यहाँ पर इनके क्रिस्पी बॉल बनाकर एक स्वादिष्ट नाश्ता तैयार किया है, जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही है। चाय के साथ या छोटी सी भूख लगने पर इसका आनंद उठा सकते हैं। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ साबूदाना और पोहा का एक साथ यूज़ करके इनके क्रिस्पी स्वादिष्ट बॉल बनाकर आपसे शेयर कर रही हूँ, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। ये एक आसान से बहुत फास्ट बनने वाली, साधारण से कम खर्च वाली स्वादिष्ट रेसिपी है, जिसे कि कोई भी बना सकता है। इसमें मैंने मैगी का भी यूज़ किया है। पसंद आए तो खूब सारा लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना। मेरे चैनल में नए हो तो प्यारे से कमेंट के साथ सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलें, तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधी कटोरी के करीब साबूदाना लिया है। तो इस साबूदाने को अभी तक मैंने धोया नहीं है और ना ही भिगोया है। तो चलिए इसे फटाफट से 3-4 बार पानी से धो लेते हैं। इसका स्टार्च तो ऐसा है कि जितना धो निकलता ही रहेगा, लेकिन इसे 3-4 बार पानी से ही धोना है, उससे ज़्यादा नहीं। तो मैंने एक बड़ी कटोरी में इसे डाल लिया है और धोकर देखिए निकाल कर साफ़ सुथरा कर लिया है। अब इसे भिगोएंगे। तो इसे भिगोने के लिए यहाँ पर मैंने इतने पानी का यूज़ किया है। ये मैंने पौना कटोरी के करीब पानी लिया है, लेकिन मैं आधा कटोरी से भी कम यूज़ कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना पानी है। साबूदाने के थोड़े से ऊपर पानी आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अगर साबूदाना में थोड़ा सा पानी ज़्यादा गिर जाए और वो ज़्यादा ही नरम हो जाए, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस स्नैक्स में। तो चलिए इसे ढक लेते हैं 2 घंटे के लिए। तो यहाँ पर मैंने ढक लिया है और जिस कटोरी के माप से मैंने साबूदाना लिया था, उसी कटोरी के माप से 1 कटोरी भरकर मैंने पोहा लिया है। पोहा और साबूदाना को मिलाकर ही हम इस स्नैक्स को बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी कटोरी ली है, इसमें मैंने पोहा डाल लिया है। अब इस पोहा को अच्छी तरह से पानी से भिगो लेंगे। एक बार धो लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा भिगो लेंगे। तो देखिए धोने में ही ये हल्का सा नरम हो गया है। इस तरह से बाइंडिंग हो रहा है, लेकिन पूरी तरह से मैश नहीं हो रहा है। तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा पानी डालते हुए इसे भिगो लेंगे। तो मैंने यहाँ पर कटोरी में थोड़ा सा पानी लिया है, 1 टेबलस्पून के करीब। इसी पानी को इसमें डाल लेंगे और इसे थोड़ी देर भीगने देंगे, कम से कम 15 से 20 मिनट, जिससे कि अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या क्या सामग्री चाहिए इसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा आलू लिया है, जिसे कि मैंने उबालकर इस तरह से स्मैश कर लिया है, हाथों से ही किया है। और यहाँ पर मैंने मैगी ली है, जो कि बच्चों की मनपसंद व्यंजन है, ये उनका स्नैक्स पसंदीदा है। तो चलिए अब मैगी को हम चूर चूर कर लेते हैं। मैगी का अगर छोटा सा पैकेट होगा तो उसी में ही बेलन घुमाकर इसे चूर चूर कर लें, या तो आप मिक्सी में कर सकते हैं या तो हाथों से कर सकते हैं। लेकिन इसके छोटे छोटे टुकड़े करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम स्नैक्स में इसे बाद में यूज़ करेंगे। तो इस तरह से इसके मैंने चूर चूर कर लिए हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में इसे कर लिया है। तो इस तरह की ही मैगी हमें इसमें चाहिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं और क्या चाहिए। तो यहाँ पर मैंने मूंगफली के कुछ दाने लिए हैं। तो ये छोटी सी कटोरी है, यानी समझिए 1.5 टेबलस्पून या तो 1 टेबलस्पून, आपकी मर्ज़ी होगी तो आप थोड़ा और ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो मैं इसे ईमानदस्ते में डालते हुए कूट लूँगी। थोड़े थोड़े छिलके भी रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे भी आप इस तरह से महीन कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने ऐसे टुकड़ों में इसे बाँट लिया है। स्नैक्स में थोड़ा सा क्रंचीपन रहे, इसीलिए इनके टुकड़े इस तरह से करना ज़रूरी है। आप थोड़े से मोटे भी रखना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं। इसमें मैंने आधा चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। तो इस पेस्ट को मैंने काफ़ी महीन कूट कर लिया है। अब इसमें लगेगा थोड़ी सी हरी मिर्च लगेगी। तो जैसे आप चटपटा चाहें आप उस तरह से मिर्च को यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्च ली है, जिसे कि मैंने महीन करके रख लिया है। और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया लेंगे। अब यहाँ पर देखिए पोहा अच्छी तरह से भीग चुका है। जिस तरह से इस स्नैक्स में चाहिए उतना नरम पोहा इसमें अच्छी तरह से भीग चुका है। तो आप देख सकते हैं हाथों में लग रहा है। अब मैं स्मैश करके बताती हूँ। तो देखिए अच्छी तरह से ये स्मैश हो रहा है। तो चलिए पोहा तो अच्छी तरह से भीग चुका है, अब 2 घंटे के ऊपर हो चुका है। तो एक बार हम साबूदाना को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर साबूदाना भी अच्छी तरह से भीग चुका है। अब इसे भी मैं स्मैश करके बताती हूँ। ये भी बहुत अच्छी तरह से प्यार से स्मैश हो रहा है। देखिए
ज़रा भी जोर लगाना नहीं पड़ा, बहुत अच्छी तरह से स्मैश हो गया है। तो चलिए ये सभी तैयारी हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं एक बर्तन ले रही हूँ। इस बर्तन में सबसे पहले पोहा डालेंगे। पोहा पूरी तरह से मैं इसमें अब डाल चुकी हूँ। अब डालेंगे साबूदाना। तो साबूदाना की बारी आ चुकी है, तो चलिए साबूदाना को भी पूरी तरह से डाल लेते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अब इन दोनों को अच्छी तरह से मिला लेने के बाद अब बारी आती है आलू की, जो हमने उबाल कर स्मैश करके रखे हैं। तो ये आलू अब इसमें डाल लेते हैं। आलू से भी स्नैक्स जो होता है बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आलू तो हर चीज़ में यूज़ होना ही है, भले ही ज़्यादा हो चाहे कम हो। तो चलिए ये भी मैं डाल चुकी हूँ। अब बारी आएगी मूंगफली की। तो देखिए मूंगफली इस तरह से मैंने इसमें डाल लिया है। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, जो कि मैंने आधा चम्मच के करीब लिया है। काफ़ी महीन कुटा है मैंने, ये पाचक के लिए अच्छा रहता है, इसीलिए इसका यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। अब जो मिर्च है इसे डाल लेते हैं। ये काफ़ी छोटी मिर्च थी, इसीलिए मैंने 3 से 4 ली हैं। और थोड़ा सा हरा धनिया जो कटा है उसे भी मैं डाल चुकी हूँ। तो चलिए अब बारी आती है मसालों की। तो अब मसाले डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने कश्मीरी चिली फ्लेक्स लिया है, जो कि खुद से ही तैयार किया है। बच्चों की मांग पर, मैंने बच्चों के फोर्स करने पर मैं इसे डाल रही हूँ, जबकि मैं इसे ज़्यादा डालना पसंद नहीं करती हूँ। फिर भी ये तीखा नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा मैंने डाल लिया है। आपकी मर्ज़ी होगी तो डालिए, वरना आप स्किप कर सकते हैं। तो ये रहा थोड़ा सा जीरा। तो मैंने जीरा लिया है आधा चम्मच के करीब, उसे डाल लिया है। अब यहाँ पर लेंगे आमचूर पाउडर। इसकी जगह पे आप चाट मसाला भी ले सकते हैं। तो आमचूर पाउडर यहाँ पर मैं 1.5 चम्मच यूज़ करूँगी। 1.5 चम्मच मसालों वाली। जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं उस चम्मच के हिसाब से आप 1 चम्मच भरकर यूज़ कर सकते हैं आमचूर पाउडर। तो चलिए अब स्वाद अनुसार नमक डालते हैं। तो आमचूर पाउडर डाला है, इसीलिए नमक थोड़ा कम ही डालेंगे। तो अभी मैं आधा चम्मच का यूज़ कर रही हूँ। बाद में अगर कम लगेगा तो और डाल सकते हैं, तो आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और आधी चम्मच से थोड़ा कम मैंने इसमें हल्दी का यूज़ किया है, हल्दी पाउडर का। अब इसमें थोड़ा सा मैं डालूँगी धनिया पाउडर आधा चम्मच के करीब, ये भी आधा से थोड़ा कम है। अब इसमें थोड़ा और डालेंगे गरम मसाला। तो गरम मसाला थोड़ा डालेंगे तो स्वाद अच्छा आता है स्नैक्स में या किसी भी व्यंजन में। तो थोड़ा सा मैंने आधा चम्मच के करीब गरम मसाला भी ले लिया है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मल के मिला लेंगे, अच्छी तरह से दबाते हुए मिला लेंगे, जो कि सभी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ मिल जाए और स्नैक्स का मज़ा बहुत अच्छी तरह से आए। तो चलिए फटाफट से इसे मिला लेते हैं। आज मैंने साबूदाना की खिचड़ी बनानी थी, या तो सोचा था पोहा बनाऊंगी, लेकिन बच्चों ने बोला हमें नहीं चाहिए, आज के दिन कुछ अलग हो जाए। तो मैंने बोला क्यों ना इन दोनों को मिलाकर ही मैं इस स्नैक्स को बनाऊं, जो कि बच्चे भी पसंद करेंगे। तो उनकी फेवरेट चीज़ लगा दो उसमें, मैगी, तो बस हो गया काम। तो चलिए देखिए ये काम हो चुका है, आटा गूंथ चुका है, जो हमने मिक्सचर तैयार किया था वो अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। तो इस तरह से ही करना है। अब हाथों में हल्का सा तेल लगा लो, पानी नहीं लगाना, तेल लगाना है और इसके छोटे छोटे बॉल बनाने हैं। तो देखिए चलिए फटाफट से हम कर लेते हैं ये काम। दोनों हाथों में लेते हुए फटाफट बॉल को तैयार कर लेते हैं। पहले इस तरह से कर लो, बाद में अच्छी तरह से गोल करते रहेंगे। तो चलिए देखिए इस तरह से करना है, बस हो गया। इस तरह से बॉल बनाने, ये फटाफट तैयार हो जाता है। बहुत ही आसान सी, बहुत कम खर्चे वाली रेसिपी है। तो इसे ज़रूर बनाइए और सभी को पसंद आएगी। तो देखिए इतने बॉल बन चुके हैं इतने के। इस स्नैक्स में मैंने किसी भी आटे का यूज़ नहीं किया है। अब इस घोल को बनाने के लिए मैंने चावल का आटा का यूज़ किया है, कॉर्नफ्लोर नहीं यूज़ किया इस बार मैंने चावल के आटे का यूज़ किया है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे एक गाढ़ा भी नहीं बोलेंगे और ज़्यादा पतला भी नहीं बोलेंगे, एक घोल तैयार करेंगे, जो कि इन स्नैक्स में अच्छी तरह से वो मिल जाए। तो ये देखिए थोड़ा सा गाढ़ा नज़र आ रहा होगा आपको, तो इतना ही मोटा करना है इसे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें इस घोल को थोड़ा सा मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाला है और हल्का सा मैंने कटा हुआ हरा धनिया डाला है। मैंने सोचा शायद कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फिर भी दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने थोड़ा सा ऐसे चेंज करने के लिए ऐसे कर लिया है। तो आपकी मर्ज़ी, आप करना चाहो तो कीजिए, वरना फिर सफ़ेदी रखिए चावल के आटे को, जैसे हम गोल बनाते हैं वैसे ही। तो चलिए इन बॉल को अब एक एक करके डुबोते हैं और फिर मैगी में लपेट लेते हैं अच्छी तरह से।
तो ये देखिए चावल के आटे के घोल में इस तरह से पूरा मैंने डुबो लिया है और अब मैगी में डालते हुए इसे अच्छी तरह से चारों तरफ से इसे लपेट रही हूँ मैगी को इसमें, जिससे कि ये स्नैक्स फ्राई होने के बाद बहुत ही क्रिस्पी और स्वादिष्ट बने। तो चलिए इसी तरह से सभी बॉल को तैयार करना है मैगी में लपेटते हुए। तो ये देखिए मैंने फिर से चावल के घोल में दूसरा डाल लिया है और अब मैगी में डाल रही हूँ, मैगी के चूड़े में। तो इसी तरह से सभी घोल में डालते हुए एक एक करते हुए सभी को तैयार कर लेना है। तो देखिए ऐसे करते करते फटाफट से ये बॉल तैयार हो चुके हैं। तो ये देखिए प्लेट में मैं सजा चुकी हूँ। अब इन्हें फ्राई करेंगे। तो तेल मैंने यहाँ पर ज़्यादा नहीं लिया है, मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है। कढ़ाई में मैंने मूंगफली का तेल लिया है। तो तेल मैंने थोड़ा ही लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है, जो कि ये आधा आधा डीप हो जाए तेल में और इन्हें घुमाते घुमाते हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए फटाफट से मैंने बॉल सभी डाल लिए हैं और इन्हें एक साइड पकने के बाद पलटते रहेंगे। उससे पहले ऊपर की साइड इनमें चम्मच से तेल डालेंगे, जिससे कि ये ऊपर की साइड भी पकते रहे साथ साथ में। तो कम तेल में इस तरह से करना पड़ता है, ज़्यादा तेल यूज़ करके उतना तेल वेस्ट करने से अच्छा है कि कम तेल में ही हम बनाएं, जो कि तेल भी ज़्यादा यूज़ ना हो और वेस्ट भी ना हो। तो चलिए देखिए इसे मैंने पलट लिया है, एक एक करके पलट रही हूँ आराम से। ये बॉल है इसीलिए थोड़ा सा ये गोल गोल घूमते रहेंगे, लेकिन इन्हें फिर भी पलटते रहना है घुमाते घुमाते ही। तो एक चम्मच से अगर नहीं होता है तो 2 चम्मच का यूज़ करते हुए इन्हें फटाफट से पलट लें। और जो एक्स्ट्रा मैगी लगी है वो तो तेल में जानी ही है, तो उसे हम साथ साथ निकालते भी रहेंगे। हो जाने के बाद ये जब फ्राई हो जाएंगे बॉल्स, तब उन्हें निकाल के फिर दूसरे भी फ्राई इसी तरह से कर लेंगे। तो ये देखिए चारों तरफ से ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, क्रिस्पी बन चुके हैं। तो अब इन्हें निकाल लेंगे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं, कलर भी बहुत ही अच्छा आया है सुनहरा सा। तो अब इसे मैं एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। बर्तन में मैंने टिश्यू पेपर रखा है। टिश्यू पेपर तेल को अच्छी तरह से सोख लेता है, एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाता है स्नैक्स से। आप चाहो तो कोई भी कॉटन का कपड़ा, अगर या तो कोई न्यूज़पेपर हो या प्लेन पेपर हो, आप उसमें भी इसे निकाल सकते हैं। इन बॉल्स को मैंने मीडियम आंच में ही फ्राई किया है। तो देखिए जो तेल में मैगी गिरा है, एक्स्ट्रा मैगी, तो उसे पहले निकाल लेंगे, या तो आप बाद में भी एक साथ निकाल सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर दूसरा बैच भी तैयार कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं बॉल फटाफट इसमें डाल रही हूँ। इस तरह से फटाफट से इन बॉल्स को तैयार करके यही फ़ायदा होता है कि इन्हें हम फटाफट से फ्राई कर सकते हैं और किसी के भी सामने सर्व कर सकते हैं। अगर समझे कभी बच्चे को टिफ़िन में ले जाना हो तो आप एक दिन पहले इसे तैयार करके मैगी में लपेट लेने के बाद 1-2 दिन के लिए फ्रीज़र में रख सकते हैं, जो कि जब बच्चे को टिफ़िन में देना हो तो आप तुरंत फ्राई करके दे सकते हैं। लेकिन 2-3 दिन से ज़्यादा इसे आप यूज़ न करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई चीज़ कब हमें नुकसान दे हमें कुछ पता नहीं रहता है। तो ज़्यादा आप इसे ना रखें। ये दूसरा बैच भी तैयार हो चुका है। अब जो बाकी हैं बचे हुए हैं उन्हें भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो इसे भी मैं उसी बर्तन में डालूंगी जिसमें कि मैंने टिश्यू पेपर रखा है। तो चलिए इसे भी डाल लेते हैं, उसमें रख लेते हैं। तो चलिए इस तरह से स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। कुछ तो बच्चे खा ही लेते हैं बनते बनते। तो देखिए मैंने प्लेट में अब इन्हें सजा लिया है सॉस के साथ। चटनी की तो इसमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि इसमें मिर्च है, मसाले हैं, सभी चीज़ें हैं। तो चटनी अगर आपको चाहिए तो आप यूज़ कर लें। इसमें आप इंजॉय कर सकते हैं चटनी के साथ भी, लेकिन सॉस के साथ ये क्रिस्पी बॉल्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आइए फटाफट से और खाइए, खाकर बताइए कि ये क्रिस्पी बॉल कैसे बने हैं, जो कि हमने साबूदाना और पोहा से बनाए हैं। तो चलिए फटाफट से आप भी इस तरह से क्रिस्पी बॉल्स बनाइए साबूदाना और पोहा से, और उसमें मैगी का यूज़ ज़रूर कीजिएगा। ऐसे स्नैक्स का भी मज़ा आप अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई मेहमान अचानक से आ गए और आपने ये काम आधा किया है, यानी कि बॉल्स बनाकर इस तरह से मैगी में लपेटते हुए फ्रीज़र में रखा है, तो आप उनके सामने भी फ्राई करके गर्मा गर्म उन्हें परोस सकते हैं गर्मा गर्म चाय के साथ। तो देखिए बहुत ही अच्छा दिखता भी है और लगता भी है।
तो चलिए फिर, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, बनाने का तरीका अच्छा और सही लगा हो, तो दिल से ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदार के साथ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेसिपी अच्छी लगने पर दिल से बिना कंजूसाई के कमेंट ज़रूर कीजिए।